नमस्कार मित्रों, एक राजा के 3 प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। मित्रों, किसी प्रदेश का राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजापालक था। उनके प्रदेश में प्रजा काफ़ी सुखी संपन्न थे। एक बार राजा के मन में 3 प्रश्न आए। पहला, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? दूसरा, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और तीसरा, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? राजा के आंखों के सामने हमेशा यही प्रश्न घूमता रहता था। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए राजा काफ़ी बेचैन था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में राज्य के बड़े बड़े विद्वानों, ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवाया। राजा साहब ने अपने तीनों प्रश्न उनके सामने रखे। राज दरबार में उपस्थित विद्वान, ज्योतिषी और पंडितों ने अपने अपने तर्क से उस प्रश्न का उत्तर दिए, परंतु राजा को कोई भी उत्तर संतोषप्रद नहीं लगा। राजा के मन में अभी भी वह प्रश्न ज्यों का त्यों था। तभी राजा के एक मंत्री ने बताया कि सुदूर जंगल में एक ज्ञानी संत कुटिया बनाकर रहते हैं। वे सभी के समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। राजा को किसी तरह अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहता था। राजा साहब साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों और गुप्तचरों को साथ में लेकर उस सन्यासी से मिलने के लिए चल दिए। उसे विश्वास था कि अब उसके प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाएगा। जब वे सन्यासी कुटिया के पास पहुँचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों और गुप्तचरों को कुटिया से दूर ही रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगा। राजा साहब ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी कुदाल चला रहे थे। कुछ ही क्षणों में उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही सन्यासी ने राजा से उनके आने का कारण पूछा। राजा साहब ने भी बड़े आदर से अपने वही तीनों प्रश्न सन्यासी को सुना दिए और उनसे उन प्रश्नों का उत्तर जानने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा के हाथ में कुदाल पकड़ा दिए। राजा साहब भी कुदाल लेकर खेत खोदने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा को खेत खोदते खोदते संध्या हो गई। इतने में एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी और राजा ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो वह घायल व्यक्ति सो गया। प्रातः जब वह घायल व्यक्ति राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस व्यक्ति ने राजा को अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक तो मैं आपको अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी। बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता चला कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं।
मैं आपको मारने के उद्देश्य से यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे घायल कर दिए। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष शांत हो गया है। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहें तो दंड दें अथवा मुझे क्षमादान दें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और मन ही मन इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। तभी सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाया। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत खोदने में सहयोग किया, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है। जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय है अभी। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय की यह कहानी हमें सावधान करती है कि हमें वर्तमान के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में यदि वर्तमान बिगड़ गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग पूर्वक करना अथवा समय का सदुपयोग ही केवल उज्जवल भविष्य के संभावनाओं की नींव होता है, अपितु यही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र भी है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य ही बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।